क्योंकि पूरी दुनिया में भारत ही एक अकेला ऐसा देश है जहां पर ऐसे लोग रहते हैं जो खुलकर देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, अपनी सेना को गाली दे सकते हैं। ये भारत में इतना डर कर रहते हैं कि भारत की सेना के शौर्य पर सवाल खड़ा करना अब इनका मौलिक जन्मसिद्ध अधिकार बन गया है। इस बात का डर उन्हें दिन रात सताता है कि कहीं पड़ोसी मुल्क का 250 ग्राम का मिसाइल उड़कर उनके विशेष स्थान के छेदों की संख्या न बढ़ा दे। लेकिन अगर विवाद अल्पसंख्यक यानी कि धर्म विशेष के लिए हो तो दिल्ली के आजाद मैदान में तपती धूप में जलने वाले चबूतरों पर बैठकर अपने पीछे के तरबूज रूपी नितंबों पर लाल काला निशान पड़ने तक चिल्लाते हैं, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। और कल एक ऐसा ही प्राणी ट्विटर पर अपने मुखार बिंदु से दीर्घ शंका करते हुए 3 शब्द कुछ ऐसे लिखे। नमस्कार मित्रों, पूर्व जनरल बिपिन रावत जी ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि देश 2.5 दुश्मनों से लड़ रहा है। 2 दुश्मन सबको पता है, वो सामने दिखता है, लेकिन 0.5 देश में ही छुपे हुए वो बहरूपीय दुश्मन है जो अपने ही देश में रहकर अपने ही देश को बर्बाद करना चाहते हैं। नाम किसी का ना उन्होंने लिया था ना मैं ले रहा हूं, लेकिन हमारे ही देश में कुछ वो तथाकथित प्राणी भी हैं जो सुबह की लघु शंका और दीर्घ शंका विशेष स्थान से नहीं बल्कि मुखार बिंदु से करते हैं। ऐसे लोगों को जब प्रेशर आता है तो वो पैखाना नहीं बल्कि मैखाना जाते हैं और ऊपर से लेकर नीचे तक जाने वाला मादक तरल पदार्थ जब तक अंदर से बाहर नहीं आने लगता तब तक उसका सेवन करते हैं और फिर एसी वाले रूम में जाकर आराम चेयर में बैठकर ट्वीट करते हैं कि भारत में असहिष्णुता फैल चुकी है। साथ में कल तक जिस शब्द का नाम भी किसी ने नहीं सुना हुआ रहता है वैसे वैसे शब्द इटली से मंगाई हुई डिक्शनरी से ढूंढ कर कैप्शन में लिखते हैं इंटॉलरेंस इंडिया। ये विशेष प्रकार के प्राणी सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं क्योंकि पूरी दुनिया में भारत ही एक अकेला ऐसा देश है जहां पर ऐसे लोग रहते हैं जो खुलकर देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, अपनी सेना को गाली दे सकते हैं। लेकिन उनको कोई सजा नहीं होगी बल्कि कुछ लोग उनके साथ भी खड़े हो जाएंगे क्योंकि उनको भी उन्हीं की तरह भारत में डर लगता है। इनको इस कदर डर लगता है कि डर के मारे धर्म और मजहब के बीच नफरत फैलाकर लोगों के हाथों में पत्थर पकड़वा देते हैं। ये भारत में इतना डर कर रहते हैं कि भारत की सेना के शौर्य पर सवाल खड़ा करना अब इनका मौलिक जन्मसिद्ध अधिकार बन गया है। इस बात का डर उन्हें दिन रात सताता है कि कहीं पड़ोसी मुल्क का 250 ग्राम का मिसाइल उड़कर उनके विशेष स्थान के छेदों की संख्या न बढ़ा दे। ऐसे प्राणी जो दिखने में बिल्कुल आपके जैसे, मेरे जैसे हैं, लेकिन एक खास बात उन्हें अलग बनाता है। ये खुद को ब्रह्मांड का सबसे महान ज्ञानी और सामने वाले को ब्रह्मांड महामूर्ख समझते हैं और खुद की समझदारी पर पश्चिमी सभ्यता की काली चादर डालकर अपने ही देश को बदनाम करना इनका अब धंधा बन गया है। इस धंधे को बढ़ाने में दिन रात अपने जमीर के साथ मखमली बिस्तरों पर रूहानी खुशबू बिखेरने का काम वो बड़ी शिद्दत के साथ कर रहे हैं। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? भगवद गीता की सिर्फ यही एक लाइन का ज्ञान बांटकर लोगों को वोग बनाना और फिर हरे रामा हरे कृष्णा के बाद दम मारो दम मिट जाए गम और फिर वही भगवद गीता की लाइन, दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया ने हमसे लिया क्या, गाते हुए अपने ही देश को नशीला बनाना इनका विजन है। इन विशेष प्राणियों की एक विशेष बात यह भी है कि खुद को हर धर्म भाव समान की कैटेगरी में बताते हैं, लेकिन जब बहुसंख्यक धर्म संबंधी कोई विवाद होता है तो ये मौन मुद्रा में हफ्तों रह लेते हैं। लेकिन अगर विवाद अल्पसंख्यक यानी कि धर्म विशेष के लिए हो तो दिल्ली के आजाद मैदान में तपती धूप में जलने वाले चबूतरों पर बैठकर अपने पीछे के तरबूज रूपी नितंबों पर लाल काला निशान पड़ने तक चिल्लाते हैं, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। इस तरह के प्राणियों में गंगा जमुनी तहजीब की तेजाब धारा प्रेम मिलर वाटर बनकर इस कदर बहती है कि सूटकेस से लेकर फ्रिज तक में अपनी गर्लफ्रेंड को कटिंग इन पीस बनाकर रखने वाले लोग भी इन्हें मासूम लगते हैं। 26/11 कलावा बांधकर छलावा करने वाले कसाब जैसे लोगों से इस कदर इन्हें मोहब्बत होती है कि उन्हें बचाने मध्यरात्रि उच्चतम न्यायालय के दरवाजे तक भी ये पहुंच जाते हैं। ऐसे प्राणियों को हर उस शख्स से जो कांच पर लगी सफेद लाइनों को अपने नाक के द्वार से खींचकर अपनी उत्तेजना शक्ति को बढ़ाकर फिर ये नहीं देखता कि सामने वाला नर है या मादा, ऐसे लोगों से मोहब्बत होती है। आग गले लग जा बोलकर भीड़ की भीड़ उड़ा देने वाले, बच्चियों से लेकर बूढ़ी औरतों तक की अस्मिता को तार तार करने वाले लोग ऐसे प्राणियों के आदर्श होते हैं। खैर, ये मोहब्बत, ये हमदर्दी इसलिए नहीं है कि इनके अंदर सच में ऐसे लोगों के लिए प्रेम गंगा की धारा बहती है, बल्कि इसलिए है क्योंकि ऐसे प्राणियों को एक इंसान से नफरत है और उस इंसान से नफरत करते करते कब ऐसे लोग देश से नफरत करने लगते हैं उन्हें खुद को पता नहीं चलता। और कल एक ऐसा ही प्राणी ट्विटर पर अपने मुखार बिंदु से दीर्घ शंका करते हुए 3 शब्द कुछ ऐसे लिखे, जिसके बाद देश के लोगों ने उस विचित्र प्राणी को उसकी औकात दिखाते हुए कहा कि अगर अब किसी की भी बकरी हरे रंग का घास खाकर काले रंग के गोली के आकार में गिरने वाले गोबर को नीली चिड़िया के घोंसले में जाकर करेगी तो न्यूटन के गति के नियम के अनुसार एक्शन का रिएक्शन होगा। और अब जाते जाते डिस्क्लेमर,
इस सत्य घटनाओं पर आधारित काल्पनिक कहानी के सभी पात्र और घटनाओं का संबंध जीवित और मृत व्यक्ति से पूरी तरह है। और जिन प्राणियों का महिमा मंडल अभी आपने सुना, उसका संबंध भी उस तुच्छ नीच बुद्धि वाले उस व्यक्ति से भी है जिसने कल गिरी हुई मानसिकता के साथ ट्विटर पर गलवान में बलिदान हुए बलिदानियों का मजाक उड़ाया था। बाकी निष्कृष्ट प्राणियों के और महान कारनामे जानने के लिए अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं इसका अगला पार्ट भी बनाऊंगा। आप लोगों को ये व्यंग्य कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलता हूं जल्द नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।